प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली फेथफुल प्रेयर पर, जहां हम हर दिन प्रभु के वचनों से सामर्थ पाते हैं और एक दूसरे के लिए आशीष प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार हमारे जीवन का सबसे कीमती तोहफा है, जहां प्रेम, विश्वास और एकता से जीवन आगे बढ़ता है। पर आज के समय में शैतान सबसे ज्यादा वार परिवार पर ही करता है, क्योंकि वो जानता है अगर परिवार में शांति टूट गई तो इंसान का जीवन भी टूट जाता है। बाइबल में लिखा है यहोशू 24:15 में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। यह वचन पूरे बाइबल में समर्पण और चुनाव का एक शक्तिशाली संदेश देता है। यहोशू इज़राइल की प्रजा से कहता है कि यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करना अच्छा नहीं लगता तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहाँ यहोशू लोगों को याद दिलाता है कि मनुष्य को जीवन में हमेशा एक चुनाव करना होता है, या तो हम सत्य परमेश्वर की सेवा करें या उन झूठे देवताओं की जिनके पीछे संसार भागता है। यहोशू जानता था कि इज़राइल के लोग अनेक प्रलोभनों में फंस सकते हैं, इसलिए उसने स्वयं एक दृढ़ घोषणा की, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। ये वचन हमें आज भी यही सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे जीवन और परिवार के निर्णयों में दिखना चाहिए। जब हम अपने घर को यहोवा को समर्पित करते हैं तो वो हमारे परिवार को आशीष, शांति और एकता से भर देता है। इस वचन का सार यही है कि हर विश्वासी को अपनी दिशा चुननी है, या तो दुनिया की राह या परमेश्वर की राह, और जो यहोवा की राह चुनता है उसका घर सदा सुरक्षित, आशीषित और विजयी होता है। यहोशू ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए यहोवा को चुना, और जब कोई परिवार प्रभु को केंद्र में रखता है तो आशीष अपने आप उस घर में उतर आती है। प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हमारे परिवारों में तनाव, झगड़े और गलतफहमियां आती हैं। बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, माता पिता बच्चों की परेशानियां नहीं समझते, पति पत्नी में भी मनमुटाव हो जाता है। शैतान वही काम करता है जहां प्रार्थना कम होती है, और प्रभु वही काम करता है जहां घुटनों पर झुककर प्रार्थना की जाती है। इसलिए आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमारे हर परिवार को, हमारे हर बच्चे को अपने सामर्थी हाथों से ढक ले। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हमारे हृदय में कृतज्ञता भरी है क्योंकि तूने हमें जीवन का ये सुंदर उपहार दिया और इसके साथ एक प्यारा परिवार भी दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि हर परिवार तेरे ही हाथों की रचना है। तू ही वो ईश्वर है जिसने आदम और हव्वा को एक साथ रखा। तू ही वो है जिसने परिवार की नींव प्रेम और विश्वास पर रखी। इसलिए आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस परिवार के लिए जो तूने हमें दिया है। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, हर एक संबंध तेरी कृपा का परिणाम है। प्रभु, तू जानता है कि संसार में परिवार पर कितनी परीक्षाएं आती हैं, कभी आर्थिक संकट, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में कड़वाहट, पर हम ये विश्वास करते हैं कि जब तू हमारे साथ है तब कोई तूफान हमें हिला नहीं सकता। तू हमारी चट्टान है, तू हमारा दृढ़ गढ़ है, और तू ही हमारी शांति का स्रोत है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपने परिवार पर अपनी शांति की छाया फैला दे। हर उस जगह जहां तनाव और झगड़ा है वहां मेल मिलाप और प्रेम का वातावरण बना दे। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ और क्षमा का भाव उत्पन्न कर। जहां आंसू हैं वहां फिर से हंसी लौट आए। जहां थकान और निराशा है वहां तेरी उपस्थिति से नई शक्ति मिले। प्रभु, तू हमारे बच्चों को जानता है, वे तेरी ही संतान हैं जिन्हें तूने हमारे हवाले किया है। हम उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि तू उनके लिए सर्वोत्तम मार्ग तय करेगा। प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को तेरी राहों में चलना सिखा। उनके मन में तेरे वचन का प्रेम बसाए रख। उन्हें बुरे साथियों, गलत आदतों और संसार के झूठे आकर्षणों से बचा। उन्हें यह समझ दे कि सच्ची बुद्धि इस संसार की नहीं बल्कि तेरे वचन से आती है।
हे प्रभु, जब हमारे बच्चे विद्यालय जाते हैं, जब वे अपनी परीक्षाओं और सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तब तू उन्हें बुद्धि और विवेक प्रदान कर। उनके जीवन का प्रत्येक निर्णय तेरी इच्छा के अनुसार हो। तू उनके अंदर तेरे आत्मा की अगुवाई भर दे, ताकि वे अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा करें। उन्हें असफलता के समय निराश न होने दे, बल्कि उन्हें यह सिखा कि हर ठोकर से कुछ सीखने का अवसर है और हर गिरावट के बाद तू उन्हें फिर से उठाता है। हे पिता, हमारे घर को अपने प्रेम से भर दे। हर कमरे में तेरी शांति हो। जब हम भोजन करें तो हमारे होठों पर तेरा धन्यवाद हो। जब हम सुबह उठें तो सबसे पहले तेरा वचन हमारे कानों में गूंजे। जब हम रात को सोने जाएं तो तेरी शांति हमारे दिलों को ढक ले। तू हमारे घर की दीवारों को अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से सुरक्षित रख। कोई बुरा विचार, कोई नकारात्मकता, कोई शैतानी प्रभाव हमारे घर में प्रवेश न करे। प्रभु, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करने की शक्ति दे। हमें एक ऐसा हृदय दे जो क्षमा करना जानता हो। यदि हम में से किसी ने किसी को ठेस पहुंचाई है, तो हमें झुकने और एक दूसरे से क्षमा मांगने की विनम्रता दे, क्योंकि तूने हमें सिखाया है, जैसा प्रभु क्षमा करता है, वैसे ही क्षमा हम भी करें। प्रभु, हमारे घर में हर दिन तेरे प्रेम का प्रकाश चमके, ताकि पड़ोसी, मित्र और सब लोग कहें, यह परिवार सचमुच प्रभु का परिवार है। प्रभु, तू हर परिवार के संघर्षों को जानता है। कुछ घरों में आर्थिक परेशानियां हैं, कुछ में रिश्तों की दूरियां हैं, कुछ में बीमारियां हैं और कुछ में बच्चों की चिंता। लेकिन हम जानते हैं, तू ही वह ईश्वर है जो अंधकार में ज्योति देता है। तू वह पिता है जो आंसुओं को पोंछता है, जो टूटी हुई आत्माओं को जोड़ता है। इसलिए हम आज विश्वास के साथ कहते हैं, हे प्रभु, तू हमारे घर की देखभाल कर, हमारे परिवार की हर जरूरत पूरी कर। जहां रोटी की कमी है, वहां अपने भंडार से आशीष दे। जहां बीमार है, वहां अपनी चंगाई का हाथ रख। जहां निराशा है, वहां आशा की ज्योति जला दे। हमारे घर के हर सदस्य को यह अनुभव हो कि तू हमारे बीच रहता है। प्रभु, हमारे घर को अपने आत्मा का मंदिर बना दे, जहां तेरे वचन का आदर हो, जहां तेरे नाम की स्तुति गूंजे और जहां हर निर्णय तेरे मार्गदर्शन से लिया जाए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आज से हमारे परिवार में तेरी शांति और आशीष निवास करेगी। हर दीवार तेरी उपस्थिति से चमकेगी, हर कोना तेरे प्रेम से महकेगा। हमारे बच्चे तेरे प्रेम में बढ़ेंगे, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे और संसार में तेरे राज्य का प्रकाश फैलाएंगे। प्रभु, हमें यह सिखा कि हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और हर परिस्थिति में एकजुट रहें। जब कठिनाई आए तो हम एक साथ प्रार्थना करें, न कि एक दूसरे को दोष दें। हमें यह याद दिला कि हमारा घर एक मिशन है, एक ऐसी जगह जहां तू अपना कार्य करता है। हे पिता, तेरे वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि तू अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। भजन संहिता 128:1-2 में लिखा है, हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, धन्य है। तू अपने हाथों के परिश्रम का फल खाएगा, तू धन्य रहेगा और तेरा कल्याण होगा। ये वचन आज हमारे घर के लिए है। हम इसे अपने परिवार पर लागू करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हम यहोवा के भय में चलेंगे और तू हमारे घर को धन्य करेगा। हे प्रभु, हमारे बच्चों के भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई, करियर, विवाह और हर निर्णय में तू उनके साथ रहे। जब वे संसार में कदम रखें तो तेरी आत्मा उनके मार्ग को प्रकाशित करे। उन्हें ये सिखा कि सच्ची सफलता वो नहीं जो संसार देता है, बल्कि वो है जो तेरे साथ चलने से मिलती है। प्रभु, हमारे जीवन साथी के बीच का प्रेम और अधिक गहरा हो। हमें एक दूसरे का सहारा बनने की बुद्धि दे। जब कोई कमजोर हो तो दूसरा उसे संभाले, जब कोई निराश हो तो दूसरा उसे उत्साह दे। तू हमारे बीच वो डोर बना रहे जो कभी ना टूटे। प्रभु, हमारे बुजुर्गों पर अपनी विशेष कृपा कर, उन्हें स्वास्थ्य, शांति और आनंद दे। हमारे घर में उनके अनुभव और आशीष का मूल्य समझने का मन दे। हमारे परिवार में हर पीढ़ी तेरे प्रेम को आगे बढ़ाए, ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी तेरे वचनों में चले। प्रभु, हमारे घर को संसार के लिए एक उदाहरण बना दे, एक ऐसा घर जहां क्षमा, प्रेम, सेवा और विश्वास का माहौल हो। जो भी हमारे घर में प्रवेश करे वे तेरे आत्मा की उपस्थिति को महसूस करे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। तू न केवल हमारे शब्दों को बल्कि हमारे आंसुओं को भी समझता है। तू वो पिता है जो अपने बच्चों से प्रेम करता है और उनकी भलाई के लिए काम करता है, भले ही हम उसे तुरंत न समझ
समझ पाएं। हे प्रभु, आज हम अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तुझसे वादा करते हैं कि हम और हमारा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे संसार कुछ भी कहे, पर हम तेरे मार्ग पर चलेंगे। तू हमारी दिशा, तू हमारी ढाल और तू हमारा उद्धार करता है। अब से हमारा घर तेरे राज्य का एक छोटा स्वर्ग बने, यहाँ तेरी शांति, तेरी महिमा और तेरे प्रेम का शासन हो। तू हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित रहे, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में और हमारे संबंधों में। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू विश्वास योग्य है, दयालु है और अनुग्रह से परिपूर्ण है। तेरी उपस्थिति से हमारा घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और तेरी ज्योति से हमारे बच्चे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। हे पिता, हमें आशीष दे कि जब लोग हमारे घर को देखें तो वे कहें, ये घर परमेश्वर का है, यहाँ प्रेम है, यहाँ शांति है, यहाँ विश्वास है, और इस प्रकार हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा करे। हम ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में करते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब एक घर आशीषित होता है तो आसपास के कई घरों में भी परमेश्वर की ज्योति फैलती है। प्रभु यीशु मसीह आप और आपके परिवार को आशीषित करे, आपके बच्चों पर उसकी अनुग्रह की वर्षा बनी रहे और आपका घर प्रभु की शांति का घर कहलाए। आप सभी को जय मसीह।